अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है न्यूक्लियस को। तो ये एक सिंपल सी डायग्राम मैंने न्यूक्लियस की बनाई है। बहुत अच्छी तो कोई नहीं खैर, लेकिन आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस है क्या। न्यूक्लियस एक प्रोमिनेंट थिंग है जो आपको, अगर आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आती है वो क्या है, न्यूक्लियस है। और ये सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में पाया जाता है। तो सबसे पहली बात जो मैंने बताई है कि ऑल यूकेरियोटिक सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, के जो जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो यूकेरियोट नहीं है। नेक्स्ट, अगर इसकी लोकेशन की बात करें कि सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है, तो अगर तो वो है एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के ये सेंटर में पाया जाएगा। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल। और अगर ये प्लांट सेल है तो वो साइड पे पाया जाएगा। साइड पे क्यों पाया जाएगा? ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि दरमियान में वैक्यूल आ जाता है। तो लार्ज वैक्यूल के की वजह से ये क्या होता है, एक साइड पे आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और किस में पाया जाता है? यूकेरियोट्स में। लोकेशन की बात करें एनिमल सेल में सेंटर में, जबकि प्लांट सेल में ये साइड पे पाया जाता है। नेक्स्ट, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात है कि न्यूक्लियर इन्वेलप पाया जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप है क्या? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। इसमें लिखा हुआ न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। दो मेम्ब्रेन इसकी होती हैं और उसे आप लोग न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियर पोर्स। इसमें इन्वेलप में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। और वो क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स दैट आर सेमी परमिएबल, दैट आर सेमी परमिएबल, मतलब वो कुछ चीज़ों को गुजरने देते हैं। उन्हें आप लोग क्या कहते हैं जी? वो क्या हैं? न्यूक्लियर पोर्स हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये क्या होते हैं? सेमी परमिएबल होते हैं। इसके अंदर फिर जेली लाइक मटेरियल है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो वो क्या है? जेली लाइक मटेरियल है। और वो कहाँ पे पाया जाता है? इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद स्ट्रक्चर में हम लोग के पास आता है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस क्या है? ये वन और मोर बॉडीज होती हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती हैं। और इनका फंक्शन क्या है? इन जो फंक्शन है, यहाँ पे राइबोसोम्स असेंबल्ड होते हैं, मतलब उनको इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि दो राइबोसोम ने इकट्ठी वर्किंग की करनी होती है तो वहाँ पे उनको इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है। क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। और ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और ये क्रोमेटिन जब डिवाइडिंग स्टेज में आता है तो कंडेंस होकर क्या बना देता है? क्रोमोसोम्स बना देता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक मटेरियल है। कहाँ पे पाया जाता है? इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है जो वन और मोर बॉडीज होती हैं, और इनका क्या काम है? राइबोसोम असेंबली में वर्क करना। फिर हमारे पास है क्रोमेटिन जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बना देता है? क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम बनते कब हैं? जब डिवाइडिंग फेज होती है।
अब डीएनए की बात करें कि जो हमारे पास इसके अंदर डीएनए है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या वर्क है। डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। आपसे पूछा जाता है कि वाई डीएनए कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। तो ये इस टॉपिक की आखिरी 2 लाइंस आप लोग याद करेंगे कि डीएनए का क्या काम है। इसके ये इसमें जीन्स होती हैं और ये क्या करती हैं, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। ऑल एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है, जीन्स करती हैं। और जीन्स क्या है, डीएनए का हिस्सा है। और डीएनए के एक और काम है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये भी किसका काम है, डीएनए का। इस वजह से आप लोग डीएनए को क्या कहते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल को कंट्रोल करता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, इसलिए आप इसे क्या कहते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं। ये स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। अब इसके बाद बात करें प्रोकैरियोट्स की, कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के पास ये चीज़ नहीं होती, डू नॉट हैव न्यूक्लियस। और उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए से मिलके बने हुए होते हैं और फ्लोट करते हैं, एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। और वो साइटोप्लाज्म में तैरते हैं। जबकि ये क्या होती हैं, कवर्ड है न्यूक्लियस के अंदर और वहाँ पे बाउंडेड है। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसके जो डीएनए है और जो डीएनए से बने होते हैं क्रोमोसोम्स, और फ्लोट करते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमारे पास क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स पास थ्रू द साइटोप्लाज्म। ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं, इसे आप लोग क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। 3 टाइप्स हैं इसकी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, और थर्ड हमारे पास है जी इंटरमीडिएट फिलामेंट। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। 3 टाइप्स हैं हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। सबसे पहले हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब आपको ट्यूब देखी हो, लॉन्ग होती है और अंदर से खाली होती है, हॉलो ट्यूब्स में। और इसमें जो प्रोटीन होता है यूज़ होता है वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। और इसका काम क्या है, ऑर्गेनेलिस को अपनी जगह पे प्लेस करना, सेल की शेप को मेंटेन करना और ट्रैक के तौर पर वर्क करना। ट्रैक क्या होता है, रास्ता प्रोवाइड करता है, चीज़ों को मूव करवाने में ये हेल्प करता है ऑर्गेनेलिस में। और इसके अलावा ये स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करता है। स्पिंडल फाइबर्स आपके आप नेक्स्ट भी पढ़ेंगे इसमें, इसी बुक के अंदर। और ये स्पिंडल फाइबर्स का काम होता है कंट्रैक्शन, और वो उनकी क्या कहते हैं, माइटोसिस और मियोसिस में सेल डिवीजन में रोल प्ले करते हैं। जबकि सीली और फ्लैजेला सेल्स में मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। फिर हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स। ये फाइनर हैं देन माइक्रोट्यूब्यूल से थोड़े ब्रीक होते हैं, थ्रेड लाइक कह लें आप। और इसमें कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है एक्टिन। कंट्रैक्टाइल क्यों होता है, ताकि वो मूव करवा सके। इसका क्योंकि काम है हेल्प इन सेल मूवमेंट। ये सेल की इन्होंने क्या करवानी होती है, मूवमेंट। जैसे वाइट ब्लड सेल की क्रॉलिंग, वो क्रॉलिंग करते हैं। जबकि और इसके अलावा मसल सेल कंट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करवाने में, मूव करवाने में हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये क्या होते हैं, रॉड्स लाइक होते हैं और मेड अप ऑफ, बने हुए किस चीज़ से होते हैं, एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो इनमें पाया जाता है वो है केराटीन और वाइमेंटिन। ये प्रोटीन इनमें पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है, ये न्यूक्लियस को अपनी जगह, एंकर न्यूक्लियस, उन्हें अपनी जगह पे लगाने में हेल्प करते हैं। एंकर न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेल्स, ताकि वो अपनी जगह पे रहें, मूव ना करें। उनमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हेल्प
करते हैं। और ये सेल टू सेल जंक्शन फॉर्मेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। और जंक्शन फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ होती है, सेल टू सेल होती है। इंटरमीडिएट रॉड लाइक मेड अप ऑफ केराटिन एंड मायोमेक्टिन, और उसका क्या काम है कि ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पे जोड़े रखें। और सेल टू सेल जंक्शन फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।